सभी दर्शकों को सुदेशारी का नमस्कार। आज एक बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक कहानी सुनाऊंगी कि जो विधाता ने लिख दिया ना उसको कोई बदल नहीं सकता। विधि के विधान को कोई भी नहीं बदल सकता। एक नगर में पंडित और पंडितानी रहते थे। उनका कोई संतान नहीं थी। नगर के बाहर एक महात्मा विद्वान रहता था, बहुत बड़ा। तीनों कालों का ज्ञान रखता था, भूत भविष्य वर्तमान का। तो ब्राह्मण ने कहा अपने ब्राह्मणी से, चलो इस ऋषि के पास चलते हैं और कुछ पूछा हम भी। तो गए, जाकर रोने लग गए दोनों जने, पैर पकड़ लिए विद्वान के, ऋषि के। तो बोलो बेटा क्या दुख है, तुम रो क्यों रही हो? अका हमारे घर कोई संतान नहीं, हमें बहुत ज्यादा दुख है इस बात का। तो उन्होंने कोई बात नहीं, हो जाएगी। उन्होंने उसको धीरज बंधाया और अंदर से 2 सेब लिया उठा के और उस पंडित पंडितानी तो दे दी। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 1 साल के बाद उनका घर में बहुत सुंदर लड़का हुआ। और लड़के को पाकर पंडित पंडितानी बड़े खुश हुए। तो उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा विद्वान महात्मा है और हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आ गई उसके कारण, क्यों ना उसको बुलाया जाए और उसकी सेवा कर लिया, उसका भोजन करा दें। और उस विद्वान को घर पर लिया है और उसकी सेवा करी, भोजन कराया और बच्चे का नामकरण कराया। तो उस बच्चे का नाम रख दिया उसने बहू रख दिया। तो बोले भाई इसका भी भविष्य बता दे। पंडित पंडितानी बोले बहनी 8 साल का होने के बाद लिया यो। तो समय बीतता चला गया और हो गया 8 साल का लड़का ब्राह्मण का। फिर उसने लेकर गए ब्राह्मण लेकर गया उसने। थोड़ा गया, देखा तो बहुत लंबी लाइन लग रही उस ऋषि की कुटिया पे। तो बोले पिताजी क्या है? भैया बहुत बड़ा विद्वान है महात्मा ऋषि, और यह त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों की विद्या जानता है, बताता भविष्य के बारे में भी। तो ठीक है, लड़का भी गया उसके पास। उसने कहा कि गुरुजी प्रणाम किया और उसने कहा मेरे भविष्य के बारे में बताओ। तो उसने बताया भाई तू बहुत अच्छा विद्वान बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा और एक अच्छा संस्कारी बेटा बनेगा। पंडित ने बोले फिर आगे इसकी कुछ और भविष्य के बारे में बताओ। तो ज्यादा गहन किया तो उसने कहा कि इसकी नीच कुल की लड़की से इसका विवाह होगा। पंडित घबरा गया, डर गया, कम तो इतने उसको ठीक है ब्राह्मण और नीच कुल की लड़की के साथ शादी हुई तो भैया तो बड़ी बेइज्जती की बात होगी। उसने कहा कि देखो ये तो मैं मंजूर नहीं करूँगा, इसका भाग्य तो मैं बदलूँ। ठीक है भाई। और ज़्यादा गहराई से उसने विद्या को जाना। देखा तो ने कहा जो मछुआरा है इस जमुना के किनारे मच्छियों का काम करता है और उसकी घर में 5 कन्या हैं और जो सबसे छोटी कन्या है ना उसके साथ इस लड़के की शादी होगी। जा बोला बदल लिए, तेरे पर बदला जा। तो बोला ठीक है, मैंने इतना पता चल गया तो मैं जरूर बदल दूंगा अपने बेटे के भाग्य को। तो वो पंडित उस मछुआरे के घर पर गया और उसने कहने लगा तेरा 5 कन्या है, मैं बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण हूँ और बताता हूँ कुछ। बोला है, और इस छोटी लड़की का नाम निधि है, निधि है। तो मेरा जब तक ये घर पर रहेगी ना तेरे इतना तेरा कोई संतान कोई लड़का नहीं पैदा होगा, पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तो उसने कहा ये तो बताओ, ये तो भगवान की विधाता का विधान है, मैं क्या बताऊँ? ऐसे आता इतनी छोटी लड़की और इसका मैं क्या करूँ? बोला इसको अपने घर से निकाल दे। बोला इतनी छोटी लड़की को मैं कैसे निकाल दूँ? कित जाएगी, क्या खाओगी बेचारी से, किस ताई दूँ? बोला ये उपाय भी मैं तुम्हें बता दूंगा कि किसी तू मेरे साथ भेज दे, मैं ले जाऊँगा अपने घर पर। और इसका या जब बड़ी हो जाएगी ना पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और बड़ी हो जाएगी, इसकी एक
बहुत अच्छे लड़के का साथ शादी कर दी है। तो उसने पुत्र में आके उस मछुआरे ने चलो कोई बात नहीं, पंडित के घर जाओ है और तेरा लड़का हो जाएगा। इसलिए उसने उस पंडित के साथ भेज दिया, लड़की दे दी। तो उसका मन में आया कि इस लड़की ने मारेगा तो पंडित तो बाल हत्या का पाप लग जाएगा, और इसने ज्ञान कर इस जमुना में बहा दे। एक संदूक सा लिया सर मत खरीद कर, उसमें सुबह दे जमुना में बहा दी, क्या मर जाएगी डूब कर ना। तो उस नदी पे एक जमुना के ऊपर एक पंडित स्नान करना करता, तो जमुना में तो डूबा नहीं, संदूक तरता रहा। सुबह जब पंडित 4 बजे स्नान करना आया तो उसके भी संतान ना थी, और रोज जमुना माई से प्रार्थना कराया करता कि जमुना माई मुझे कुछ संतान दे। तो उस दिन उसने बक्सा उसके पैरा में आकर लग गया और उड़े रुक गया। उसने उठा लिया, देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर कन्या, बहुत ही सुंदर कन्या सोरी है। तो उसने देखा तो वही है, तो अपने घर लिया आया उसने और अपनी ब्राह्मणी तो दिखा दिया, देखो जमुना माई ने हमारी प्रार्थना सुन ली, बहुत सुंदर कन्या हमको दी है। ले आए, ब्राह्मणी भी खुश होगी। तो जो जो उसकी उम्र बढ़ती गई कन्या की, उतना ही सुंदरता का रूप उसको मिलता गया। तो कहने लग गया, ब्राह्मणी कहने लगी आगे इतनी सुंदर कन्या होगी, हमारे विवाह के योग्य होगी, ज्ञान कर इसको अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर दे। तो ब्राह्मण ढूंढता और किसी तो पूछता उज्जैन नगर का था पंडित, उसी नगर में चला गया। और उसने पूछा भी किसी ब्राह्मण के घर है कोई सा लड़का हो जो शादी के लायक हो रहे हो। तो उन्होंने बता दिया कि उस फलाने ब्राह्मण के घर है एक लड़का और शादी के योग्य है, बहुत सुंदर लड़का है। तो पंडित खुश हो गया और उस ब्राह्मण के घर चला गया। बातचीत हुई तो कहने लगा मेरे लड़की है, मैं तो उसकी शादी करना हूँ तेरे इस लड़के के साथ, तो मेरा रिश्ता ले ले मेरी लड़की का। तो पंडित भी खुश हो गया, चल पंडित की लड़की है और सुंदर बताओ लड़की। उसने शादी रिश्ता ले लिया और शादी की तारीख तय कर ली। उसके घर बारात लेकर पहुँच गए तो बहुत सुंदर कन्या आई, घर में आ गई। तो किसी काम के लिए उस लड़के को बाहर जाना पड़ गया वह को, और पंडित उस लड़की को लेकर उस महात्मा के पास चलेगा अपने पुत्र वधू को लेकर और उसका भाग्य जानने के लिए। तो पंडित ने भी उसे महात्मा को प्रणाम किया और बोला बताओ देखो मैंने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया, पंडित की लड़की के साथ शादी कर दी। कितनी सुंदर कन्या है, संस्कारी है, सुशील है। उसने उसके सामने बैठाया और महात्मा ने देखा, बोला ये उसी मछुआरे की लड़की है। पंडित की तो होश उड़ गए, आँखें कराई। फिर घर पर ले आया उस लड़की ने, उससे पूछा, ब्राह्मण ने पूछा उस लड़की से बेटा तेरा किस तरह तेरे माता पिता कौन है। जो मेरे असली माता पिता थे ना वह तो दुष्ट थे, उन्होंने जमुना में बहा दी और इस तरह इस पंडित ने मेरे को पाला है और ये मेरे असली माँ बाप हैं। पंडित ने जान ली उसकी सारी बातें, तो उसने अपने पुत्र वधू ने लेकर समुद्र के किनारे चला गया। चल बेटी उड़े चलेंगे, और एक गुट्ठी निकाल कर अपनी और समुद्र में डाल दी। क्या गुट्ठी तने मिला ना तो जब लेकर आइए ना तो तेरे पति पे और मेरे बेटे पे बहुत ज़्यादा संकट आ जाएगा। या तने गुट्ठी मिले तो घर आइए, ना तो कितने जाइए, ना तो मेरा बेटा मर जाएगा। तो बड़ी परेशान होगी बेचारी, वह गुट्ठी उसने मिली नहीं और वह अपने घर भी नहीं गई और वह परेशान होकर जंगल के रास्ते चल पड़ी। जंगल के रास्ते चल पड़ी तो वहाँ से एक राजपूत परिवार आने लग रहा था। तो उसने देखा कि इतनी सुंदर कन्या लड़की कहाँ जा रही है। उन्होंने पूछा बेटा इतना घोर जंगल है तू कहाँ जाओगी ते उसमें रात में, अब तू तो किस तरह चल रही है। उसने अपनी सारी कहानी बताई सुनाई, किसी इस तरह मैं ब्राह्मण के घर की पुत्र वधू हूँ और मेरा पति पर संकट है, अगर वो गुट्ठी मैंने नहीं मिली तो बोला कोई बात ना तुम हमारे घर चल।
फिर वह उसके घर उसके राजपूत परिवार के साथ चल दी और उसने खाना बनाने का काम मिल गया वहाँ पे। लड़की भी खुश होगी, अच्छे से रहने लगी। और वो ब्राह्मण है, उस राजपूत परिवार के साथ उसके बड़े अच्छे संबंध थे। उस नगरी था एक ब्राह्मण की लड़की और थी, उसका रिश्ता लेकर आ गया उस ब्राह्मण के घर। अभी मेरी बेटी शादी के योग्य होगी या तेरा लड़का बता, मेरा बेटी का रिश्ता ले ले। बोला रिश्ता तो ले लूँगा, लेकिन मैं उससे पहले लड़की को देखूँगा। बोला ठीक है, देख लिए। तो लड़की देखने के लिए वह दोनों आगे, तो उसका बेटा आया तो उसने उसको बता दिया वह तो न्यून समुद्र के किनारे गई थी और उड़े मर गई। उस तो झूठ बोल दिया अपने बेटे तक, अरे तेरी दूसरी शादी करूँगा। तो लड़की देखने चल लेंगे चल कल। तो लड़की देखने आए उस ब्राह्मण के घर, उस सदगर में राजपूत परिवार रहा करता। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण चल पहले आपने उस परिवार उस मित्र से मिलाऊंगा मैं, और फिर लड़की देखेंगे। तो उस लड़की के घर गए ना, तो उसमें उन्हें देखा, वह पानी की आवाज़ लगाई, बेटा उसने दी पानी लेकर आओ, ये मेहमान आ रहे मेरा मित्र। तो पानी लेकर आई तो लड़के ब्राह्मण ने पहचान लिया, तो उस लड़की ने भी ब्राह्मण पहचान लिया। बोले भैया लड़की तने कहाँ से मिली? उसने बता दी सारी बात। मैं तो जंगल के रास्ते से जा रही थी यार, और मैं लिया। तो उस लड़के ने देखा, पिताजी आपने तो बहुत गलत काम किया, मेरे से कहा था कि तो मर गई। फिर उसने वो परिवार, वो मछुआरा मछली बेचना और राजपूत परिवार का जो मुखिया था ना, मछली खाने का बहुत शौकीन था। और उसने वह मछली उस गुट्ठी में निगल गई थी, और काटने लगी ने ले बेटा मछली ने काट के बना ले। और मुखिया बोले राजपूत परिवार का, तो देखा तो वह गुट्ठी निकली और उसने पहचान लिया अंगूठी, और वो अपने हाथ में अंगूठी पहन रही। तो उन्होंने देखा कि ओहो, पंडित का तो सुड़ गए। फिर और उस लड़के ने कह दिया, अब देखो आपने झूठ बोलिया और निधि तो जिंदा है। तो देखो उस विधाता के विधान को कोई बदल नहीं सका। उसने अपनी हार मान ली पंडित ने, और अपने बहू ने बेटे ने घर लेकर आया, खुशी खुशी तरहने लगे। तो देखो परमात्मा की लिखे हुए भाग्य को कोई मेट नहीं सकता। कहानी कैसी लगी आपने, और आपने इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, कमेंट में ज़रूर बताइए। और पसंद आओ तो लाइक करियो, चैनल में सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद।